गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से काव्य खंड का चौथा पाठ वे आंखें कविता का दूसरा भाग वीडियो लेकर वे आंखें नहीं घर की याद कविता का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कल पहले भाग में आपने भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय देखा और कविता का संगीत लयपूर्वक पाठ रसास्वादन किया। आज हम कविता का भावार्थ बताएंगे। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र के स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने के बाद जेल से लिखी गई कविता है। बारिश हो रहा था और उस बारिश में उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। उसी के ऊपर यह कविता लिख रहे थे कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। कह रहे कि आज बारिश बहुत हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर बारिश हुआ और ऐसे में उनका मन और प्राण, मन मस्तिष्क घर की याद में डूबा हुआ है, घिरा हुआ है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। देखिए अब यहाँ पर श्लेष अलंकार, बहुत पानी गिर रहा है यानी कि बहुत बारिश भी हो रही है और उनकी आंखों से भी आंसू गिर रहा है। श्लेष अलंकार, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, यानी इतना पानी गिरा है आंखों से और बारिश से कि उसमें घर तैरता हुआ नजर आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, वह घर जो कि मुझसे काफ़ी दूर है। मैं तो यहाँ कालकोठरी जेल में बंद हूँ, अंग्रेजों की यातनाएं सह रहा हूँ। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, वह घर जो खुशियों से परिपूर्ण है, भरा पूरा है, पूरा घर है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, यानी खुशियों से परिपूर्ण है। पूरा है मतलब पूरा कंप्लीट। घर में 4 भाई, मायके में आई बहन। घर जो खुशियों का भंडार है, खुशियों से भरा पूरा है, उसमें 4 भाई हैं और 4 बहन है। एक बहन मायके से आई हुई है, ससुराल से आई हुई है, मायके में आई बहन अपने ससुराल से, अपने पति के घर से, पिता के घर आई हुई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन तो अपने पिता के घर आई है। जब लड़कियां अपने मायके आती हैं तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। यहाँ पर परिताप मीन्स दुख, संताप। यहाँ पिता के घर ऑलरेडी दुख पड़ा हुआ है और उस दुख में आकर के उसका खुश सुख मलिन हो गया। सबके इतने घर में सब जुड़े हैं, घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं। वहाँ आई होगी, यहाँ आकर उसे दुख मिला होगा क्योंकि उसका एक भाई जेल में बंद है। कहते घर में आज भी सब एकत्र होंगे, घर में सब जुड़े हैं, आज भी घर में सभी जुड़े होंगे। घर के लोग सबके इतने कब जुड़े हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। 4 भाई 4 बहनें, कहने कि उसको छोड़ करके 4 भाई और 4 बहन उसके हैं। और भुजा भाई प्यार बहनें। भुजाएं क्या होती हैं? ताकत, कर्मनिष्ठा का प्रतीक होती हैं। जो भाई हैं वो ताकत, कर्मनिष्ठा, कर्तव्य का पालन करने का प्रतीक दिलाते हुए उसका पालन करते हैं। और जो बहन है वह स्नेह और निष्ठा का भंडार होती है, प्रेम का भंडार होती है। यहाँ तक आप लोगों ने देखा था।
अब आगे हम देखते हैं दूसरे पद में, वह घर जो कि खुशियों से भरपूर है, जिसमें 4 भाई 4 बहनें हैं, सभी लोग एकत्रित होंगे। वह बहन मेरे दुख से दुखित होगी कि उसका एक भाई जेल में है। 4 भाई तो यहाँ है, लेकिन एक भाई जेल में है। और माँ के बारे में कहते हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसको गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। संदर्भ वैसे ही जैसे कि पहला कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के घर की याद नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। और यह कविता उन्होंने जेल प्रवास के दौरान लिखी है। इस काव्यांश में अपने माता के दुख के बारे में उन्होंने लिखा है। कहते हैं कि सावन की बरसात में कभी को घर के सभी सदस्यों की याद आती है, उसे अपनी माँ की याद आती है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। कहते मेरी माँ अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वह दुखों में ही रची बसी है, दुखों में ही वो बनी है। दुख में है गढ़ी मेरी, दुख में ही वो बनी है, दुख में ही गढ़ी है। बहुत कष्ट सहे हैं। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ बहुत स्नेहमयी होती है, उसकी गोद में अगर सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता था, दुख का अनुभव ही नहीं होता। धरती पे भगवान का एक रूप होते हैं माता पिता, और माँ तो साक्षात भगवान होती है, यूं कहिए तो। और उस भगवान की गोद में अगर सिर रख लें, उसके चरण में सिर रख लें, तो आपका सारा दुख, सारा क्लेश खत्म हो जाएगा, ये जान जाइए। किसी प्रकार का कोई दुख शेष रह ही नहीं जाएगा, ना ही आपको दुख का कभी अनुभव होगा। मां का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कभी उसको अनुभव कर रहा है। मां का दुख इतना व्यापक है कि जेल में भी कभी उसको अनुभव कर रहा है। उसकी स्नेह धारा इतना व्यापक है कि जेल में भी उसको अनुभव कर रहा है। कहता कि उसे लिखना नहीं आता, वह लिखना पढ़ना नहीं जानती, अनपढ़ है, इस कारण उसका पत्र मैं नहीं पाता हूँ। पिताजी का ही पत्र आता है, या मैं पिताजी को पत्र दे देता हूँ। अगर माँ मेरी पढ़ी लिखी होती तो उसका भी पत्र पाता मैं। ये तो माँ के व्यक्तित्व का वर्णन किया उन्होंने। मेरी माँ अनपढ़ थी, बड़े कष्ट सही थी, दुखों में ही वो रची पली थी, लेकिन स्नेह धारा उसके आंचल में है, जिसमें कि अगर सिर रख करके उसके गोद में सो जाइए तो सारा दुख आपका मिट जाएगा, सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अगर पढ़ी लिखी होती तो उसका पत्र भी मैं पाता। अब पिताजी के बारे में कहते हैं। भाइयों का व्यक्तित्व का वर्णन किया, बहन के व्यक्तित्व का वर्णन किया, अब पिता के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता। कहते हैं पिताजी, भाई जिनके 5 पुत्र, 4 पुत्रियां और सभी बेटे बड़े बड़े हो गए, बुढ़ापा आ ही गया। लेकिन कह रहे हैं कि जिनको अभी तक बुढ़ापा का असर नहीं हुआ, एक क्षण भी नहीं व्यापा, उन्हें बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी आगोश में अपने नहीं ले पाया है। वो अभी भी चुस्त दुरुस्त है,
जो अभी भी दौड़ जाए वे आज भी दौड़ सकते हैं तथा खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए उसी तरह आज भी खिलखिलाते हैं, जैसे कि यंग लोग, बच्चे लोग हंसते हैं, बच्चे लोग, यंग लोग दौड़ते हैं, आज भी उसी तरह दौड़ जाते हैं, आज भी उसी तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। अक्सर बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनकी खुल के हंसी नहीं होती है, ही करते हैं, बस मुंह चौड़ा करके दिखा देते हैं, मतलब कि हंस लिए। बच्चों की तरह नहीं हंसते। तो कहते हैं कि पिताजी मेरे अभी भी बूढ़े नहीं हुए, उनको अभी भी बुढ़ापा उनको असर नहीं किया है, आज भी वो दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं, यानी मौत से भी डर नहीं लगता है, न शेर के आगे जाने से डरते हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में ओज है, उसमें बादल के समान गर्जना है। जब वे काम करते हैं तो उनसे तूफान भी शर्मा जाता है। वे अर्थात तेज गति से काम करते हैं। काम में झंझा लड़ता, झंझा यानी तूफान, लरजता से लजा जाना। उनके काम से तूफान भी लजा जाता है कि कितना तेज भैया आदमी काम करता है। बड़े फुर्तीले थे, बड़े फुर्तीले ढंग से काम करते थे, और उस काम को देख करके बादल भी लजा जाता है। कहता है कि भाई पता नहीं कितना ये तेज काम कर रहा है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। उनका डेली का जो रूटीन था, सुबह उठ करके नहान स्नान करके गीता पाठ करते थे, उसके बाद दंड बैठक, 260 दंड बैठक, दंड यानी कि सपाटा, डिप्स जिसको बोलते हैं आप लोग, वो 260 शायद आप लोगों में से कोई नहीं मार पाएगा। 260 डिप्स सपाटा रोज करते थे, और खूब मुदगर हिला ले करके। मुदगर आज आप लोग डंबल जो बना लिए हैं, बाइसेप बनाने के लिए जो डंबल, वो पहले मुदगर हुआ करता था, लौकी के आकार का लंबा लकड़ी का पूरा होता था, और उसको लेकर के खूब लोग हिलाते थे, ऊपर नीचे आगे पीछे। मूठ उनकी मिला लेकर, उसका मुट्ठी पकड़ने वाला जो होता है हिस्सा मिला करके जब वे नीचे आए होंगे, यानी कि अपने नित्य दिनचर्या से निपट करके जब नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जब आए होंगे तो सभी बच्चों को देखे होंगे, और उसमें भवानी को नहीं पाया होगा, तो उनकी आंख में आंसू आ गए होंगे, यानी कि नैन जल से छाए होंगे, उनके आंख आंसुओं से भरे होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कभी कहता है कि यह बारिश गिर रहा है और मेरा घर मेरी नज़रों के सामने कि चार भाई जब कि नीचे आए होंगे, नए नज़र से छाए होंगे। जब वो नीचे आए होंगे, उनकी आंखों में आंसू होगा, क्योंकि चार भाई और चार बहनें वहाँ खड़े होंगे, जो कि भाई ताकत शक्ति का प्रतीक, बहन प्यार का प्रतीक, चारों आपस में सभी खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, बैठे होंगे। जब उनको देखे होंगे तो पांचवें को याद करके, यानी कि भवानी प्रसाद को याद करके वह रो पड़े होंगे। जिनको बुढ़ापा अभी एक क्षण भी नहीं व्यापा, वह भवानी को देख करके रो पड़े होंगे, पांचवें का नाम लेकर रो पड़े होंगे बराबर। मैं पांचवा भागा, जिनको याद करके वो रो पड़े होंगे। काव्य सौंदर्य इन पंक्तियों का कि माँ के स्वाभाविक स्नेह तथा पिता के साहस व जीवन शैली का सुंदर स्वाभाविक वर्णन किया गया है। माँ की गोद में सिर रखने से चाक्षुष बिंब यानी कि दृश्य बिंब साकार हो उठता है।
पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद मिलता है। अनुप्रास अलंकार, अभी भी अनुप्रास अलंकार, बोल में बादल गरजता था, काम में झंझारा रचता। उपमा अलंकार, खड़ी बोली का प्रयोग, भाषा सरल सहज हिंदी भाषा का प्रयोग है। भुजा भाई प्यार बहने में अनुप्रास अलंकार, शांत रस का मुक्त छंद शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट कि पांचवा मैं हूं अभागा, रो पड़े होंगे पांचवें का नाम लेकर के, वह पांचवा मैं हूं अभागा हूं जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहते हैं। और बार बार कहते हैं कि ये मेरा बेटा लायक बेटा है, ये सोने पे सुहागा है, ये मेरा कर्मवीर बेटा है। पांचवा मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। हमेशा प्यार इन पर लुटाते रहते थे। वह भाग्यहीन पांचवा पुत्र मैं हूं, वह उनके साथ नहीं है, परंतु पिताजी का सबसे प्यारा और दुलारा है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे। भाई पांचों बेटे सोना है, लेकिन मैं छठवां, चारों बेटे सोने हैं, लेकिन चारों पर पांचवा में सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि सोने पर अगर सुहागा लगा जाए तो सोने की चमक और ज़्यादा बढ़ जाती है। सुहागा एक केमिकल होता है जो कि सोने में अगर लगा दिया जाए तो और चमक उसकी बढ़ जाती है। तो मैं जो पांचवा हूँ वह उनके सोने के बेटे पर, यानी कि लायक बेटों में मैं और भी ज़्यादा उसमें वृद्धि कर देता हूँ। जो उनके सोने जैसे बेटे थे आज उनको हेटे लगे होंगे। क्या लगे होंगे कि भाभी उन्हें सोने जैसे बेटे तुच्छ लगे होंगे। हेटे यानी तुच्छ, मामूली से लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा होने वाला। जो उनकी चमक बढ़ाने वाला मैं था, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। जो मैं उनकी चमक बढ़ाने वाला बेटा था, सोने पर सुहागा का काम करता था, मैं जेल में बैठा हूँ, इसलिए वह बेटे भी उनको तुच्छ लगे होंगे, मामूली लगे होंगे। चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही, शेष मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। इस वीडियो को देखिए, तीसरे भाग में मैं इसका अगला वीडियो दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।